अरे ठंडे ठंडे पानी से गाड़ी को नहलाना चाहिए, बड़ी गाड़ी हो तो मालिक को धोना आना चाहिए। आहा मेरी नई गाड़ी। अरे वाह, ये कितनी बड़ी गाड़ी, ये किसकी है? आपकी है? अरे भाई मेरा कोई कार सर्विस स्टेशन का काम तो है नहीं। अब इतनी बड़ी गाड़ी अगर मेरे घर में खड़ी है तो डेफिनेटली मेरी होगी ना। अगर इतनी बड़ी गाड़ी थी तो उस दिन फिर बस पे क्यों सवार हो रहे थे? अरे वो तो किस्मत का खेल था। किस्मत भी चाहती थी कि मैं तुम्हारा असल रंग देख लूं, इसलिए मुझे बस में सवार करवाया। अच्छा सुने, मुझे सिखाएंगे गाड़ी चलाना? नहीं सिखाना, मैं तो तुम्हें गाड़ी लेकर दूंगा, पीछे से डोर खींचना, वो खुद ब खुद चलेगी। अरे अपने हिसाब से कोई साइकिल चलाना सीखो, कोई बाइक वाइक चलाना सीखो, ये गाड़ी तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपको भी तो मिल गई है ना गाड़ी, तो मुझे भी मिल जाएगी। एक सेकंड, इसका मतलब कि क्यों? नॉनसेंस, खुद को मेरे बराबर समझ रही है। लोगों को भी क्या क्या खुशफहमियां होती हैं। तू टेंशन ना ले, आराम से एंजॉय कर। सलाम मियाँ जी, कैसे हैं आप? अम्मी और फूफो कैसी हैं? ओ खैरियत से यार, तू अपना दस। हाँ बस सन्नाटा है तेरे जाने के बाद, खामोशी। वैसे यहाँ बड़ा शोर है मियाँ जी, इतनी सारी आवाजें हैं, लेकिन इन आवाजों में आपकी, अम्मी की और फूफो की आवाज नहीं है ना, तो मेरा भी दिल नहीं लग रहा। बेटे बस तू बोलना नहीं। हाँ तू बड़े मकसद के साथ वहाँ गई है, पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, मेहनत लगानी है, अपने दादा हेडमास्टर साहब का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह। वैसे सच कहूँ तो यहाँ की चकाचौंध देख कर ना मेरी कम रोशनी देखने वाली आंखें चुंधियाने लगी थी। अपनों की प्यार भरी बातें सुनने वाले मेरे कान किसी का सख्त जुमला बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सब ठीक है। वैसे सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? जी सब ठीक है। अम्मा जी तो ऐसा लगता है आपकी बिल्कुल डिट्टो कॉपी हैं, बाकी सब भी अच्छे हैं। और वैसे भी आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं अपनी दुनिया आप बनाने वालों में से हूँ। यहाँ के भी हालात को ऐसे मोड़ूंगी कि सब मेरे कायल हो जाएंगे, और जो मेरे हक में नहीं है उसको भी बता दूंगी कि मुझे हल्के में ना लेना। अच्छा खैर, आप मुझे बताएं कि अम्मी और पप्पू क्या कर रहे हैं, बात तो कराएं मेरी। आसिया जो है वो नमाज पढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है बीबो जो है वहाँ बर्जी खाने में कुछ पका रही है, तो कहनी है तो मैं जाके बुलाना। नहीं, रहने दे, बैठे रहे आप, उनसे मैं रात में बात कर लूंगी, पर मेरा भी सलाम दे दीजिएगा। कह दूंगा सलाम। अच्छा देखो, तुम्हें हमने रिजल्ट निकलने से पहले भेजा है ना, ठीक है, तेरे पास बड़ा टाइम है इस वक्त। उत्थे यूनिवर्सिटियां चेक कर, मेरिट वेख की है, बाद में दाखिला लेना ना बच्चे। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कर लूंगी। और ये है ना, क्या नाम था, राबेल, वो अम्मा जी की नवासी है, वो कर देगी मेरी मदद। ख्याल रख अपना। ठीक है मियाँ जी, फिर बाद में बात होती है। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमार ये फोन परे सुटे, बड़ी जरूरी गल करनी है आपसे। सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, बोलो। कसम से हमाद, एक दिन मेरा मीटर घूमना है, और या तो ये फोन टूटेगा या तुम्हारा सरताज। तुम ना खामखा है पर हो जाती हो, मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बोलो। हमाद देखो, कल सुनो, अम्मा जी ने इस लड़की को किस मकसद से बुलाया यहाँ? मकसद? और रिश्तेदारों का आने का कोई मकसद थोड़ी होता है, रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं। बता रही हूँ, मुझे कोई और चक्कर लग रहा है। कौन सा चक्कर? कहीं अम्मा जी ने महिर के लिए इसकी बुकिंग तो नहीं कर दी? और नहीं, वो बेचारी तो आला तालीम हासिल करने के लिए आई है, कोई चक्कर नहीं है। देख लो, है मेरी मोना का पत्ता नहीं कटना चाहिए, संभालना है तुमने सब कुछ। वैसे वो बेचारी कुड़ी है तो बहुत ही मासूम, मोना की चालाकियों का मुकाबला कर नहीं सकेगी। हमाद, सच बोलने की तो इजाजत दो ना बीवी। मैं कहती हूँ भलाई का जमाना नहीं, मेरी बेचारी बहन तुम्हारे नख चढ़े भतीजे के साथ टांका फिट करी सिर्फ इसलिए ताकि हमारा फायदा हो। तुम किस तरह के लकब दे रहे हो? सीधी सादी भोली भाली है मेरी बहन।
हाँ, सिद्धि सिद्धि तुम्हारे पे ही गई है, भोली पाली है, भोली पाली। ताया जी रोटी डाल दूं आपको? और नहीं यार, रोटी मैं रोटी नहीं अभी खानी, दिल नहीं चाह रहा। अभी से उदास हो गए? अभी तो रानी को गए दिन ही 2 हुए। फोन कीता सी मैं अभी। कैसी है, क्या कह रही थी? याद तो नहीं करी हमें? पहली दफा हमसे इतनी दूर गई है ना। हिम्मत वाली है, बड़ा हौसला है उसमें, राम बाहर करनी आती है उसे। हिम्मत वाली तो बड़ी है वो। कह रही थी राती में फोन करांगी, हाँ तुमसे बात करेगी बेबो से। चंगा है। आप आपा जी को फोन करके उनके घर की खैरियत तो दरियाफ्त कर लें, पता चले हमारी आफत की परकाला ने उनके घर का सारा मामला पूरा सिस्टम दड़म बरम कर दिया। नहीं ओए, सियानी है मेरी रानी, ऐसे ही थोड़ी है, पता है, समझाया हुआ उसको सब कुछ। रोटी नहीं खा रहे तो चाय बना दूं? चाय बना दे। तो फिर मुस्कुराओ, उदास क्यों? नहीं उदास नहीं है ना भी, ध्यान दे। ओए हाय, दुकानदार ने जितना तुमसे मांगा तुमने चुपचाप थमा दिया। अरे भाई थोड़ा बहस करते हैं, पैसे कम करवाते हैं। पैसे ना दरख्तों पे नहीं उगते। लगता तो कुछ ऐसा ही है बाजी। क्या मतलब? मतलब ये कि माहिर भाई और माँ जी ने मना किया, ये छोटे मोटे पैसों के लिए बहस गरीब गुरबा करता है, बड़ा आदमी है, हमें ये पाते ना जेब नहीं देता। एक तो तुम और तुम्हारे माहिर साहब शोधे। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। हाय बच्चे आ गए। चलो चलो मामा, चलो भाई, चलो चलो चलो। वो बच्चे ने खाना खराब कर बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। रोके नहीं, बच्चे को उतार दिया। वो बेशरम। अरे बाजी, अब प्रैक्टिस है इन्हें, रोज इसी तरह से करते हैं बाजी। सर्कस में नहीं हम अपने बच्चों को भेजते, तुमने चलती वैन से बच्चे को गिरा दिया। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया ना, वो हर्षित करोगे कि नानी याद आ जाएगी तुम्हें तुम्हारी। अब आओ ना बेटा, तुम फीस लेने, कोई फीस नहीं मिलेगी तुम्हें इस महीने की। अरे मेरी बहन क्या बोल रही हो? बच्चा सही सलामत है, कुछ नहीं होता। चल 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 चल, कुछ नहीं होता, चल चल। एक सेकंड, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इसने चलती वैन से बच्चे को गिरा दिया। अच्छा, चलती वैन से गिरा दिया? अरे तेरी हिम्मत नहीं, पैंट झूठ बोल रही है। छोड़ने के बताओ। हाय मेरे अल्लाह, इसने हमारा बच्चा जख्मी कर दिया। अजनबी पड़ोसन, तुम सिर्फ हुक्म करो, मैं मुक्का मार मार के इसका नाक चपटा कर दूंगा। अरे हम क्यों नहीं कानून को अपने हाथ में, इसको सीधा पुलिस के हवाले करते ना। पुलिस के छितरोल पड़ेंगे ना तो इसके दिमाग ठिकाने आएगा। अरे मेरी बाजी, तुझे अल्लाह का वास्ता है, देखो मैं वादा करता हूँ, मैं आंदा कुछ नहीं करूंगा। ये देखो मैंने माफी मांगी, ये देखो मुठक बैठक कर रहा हूँ, आप जितना बोलोगे मुठक बैठक करूंगा। पर माफ कर दे मुझे भाई जी, माफ कर दे। चलो इस बार जाने दे रही हूँ, लेकिन आइंदा तुम तब तक इंतजार करोगे जब तक बच्चे घर के अंदर ना पहुँच जाए, समझ? अंदर क्या, मैं ही छोड़ कर आऊंगा अंदर, अब बोले तो। अरे चल, अपने आप को छोड़ो पहले, चलो चलो। बाकी सब कह रहे हैं, चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। और रोको, चलाए ना, नहीं चलाई नहीं। चलो अंदर चलते हैं। चलो बच्चों, चलो चलो अंदर चलो बेटा जी। और कुछ मेरे लिए? नहीं थैंक यू जी, आपने बड़ा साथ दिया है। माय प्लेजर। चलती वैन से उतार दिया। अगर मेरे टीपू को ज्यादा चोट आती मैं क्या करती माँ जी? बस ऐसा ही होता है, जिन बच्चों के अब्बे सारा सारा दिन सुते पड़े रहते हैं ना, फिर उनके साथ यही करते हैं ये लोग। वैन ड्राइवर भी कहता होएगा, कौन है इसका पूछने वाला है, इसीलिए ऐसा करते हैं। वो अम्मा जी बेफिक्र हो, जो रानी अब्बा जी ने टिका के क्लास लिया, उनका बहुत डांटा है और बोला है अगले महीने का तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। अच्छा किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। शाबाश रानिया पुत्र, शाबाश। वैसे चचा आप तो घर पर ही होते हैं, तो आप क्यों नहीं बच्चों को वैन में बिठाते? बल्कि अम्मा जी मैं तो कहती हूँ कि वैन की जरूरत क्या है, चाचा खुद इनको पिक एंड ड्रॉप कर लिया करें। भाई अब बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप से बेहतर और कोई नहीं उठा सकता। लो जी फिर तय, कल से चचा की जिम्मेदारी है बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना। हमार साहब इतने जिम्मेदार हो जाएं तो रोना किस बात का है? इधर आ मेरा पुत्र, तय हो गया है, कल से अपने बच्चों को मैं खुद ही स्कूल छोड़ने जाऊंगा और लेने भी खुद ही जाऊंगा। ठीक है मेरा पुत्र?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बगले की तरह गर्दन लंबी करके झांकने की जरूरत नहीं है। आज भी नहीं आई वो। ये जो आपा जी है ना, इन्होंने मुझे कभी समझाने वाली इज्जत नहीं दी। हमेशा मेरे माजी के किस्से बच्चों को सुनाकर शर्मिंदा करती है मुझे। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि माजी पीछे रह गया है। अब हम उनसे ज्यादा अमीर हो गए। आपको और अम्मा जी का जो भी मसला है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद उसे लेने गए थे, उसे आपकी इज्जत करनी चाहिए थी, आपके साथ आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आई? ये क्या बात हुई? अभी कॉल करता हूं मैं उसे। कमाल बात है। कराओ बेइज्जतियां। बहुत शौक हो रहा है ना, मैं भी नहीं रोकूंगा। कराओ। ऐसे कैसे कर सकती है वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। आई क्यों नहीं अभी तक? या मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि मेरे वालिद मोहतरम तुम्हें लेने आए थे, उनके साथ आई क्यों नहीं? अम्मा जी ने कहा कुछ दिन और रुक जाओ। एक तो तुम्हारी अम्मा जी से इतना तंग हूं ना मैं। हाँ। आपने मेरी अम्मा जी की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत कैसे की? नहीं सुनो सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें आज। हेलो समन, हेलो, फोन कट। देख लूंगा पुत्र तेरे को। वालेकुम सर। ये वाह वाह, बाइक तो आपने बहुत ही अच्छी रखी हुई माशाल्लाह भाई। और मेरा पहला इश्क है, कॉलेज के जमाने में खरीदी थी, आज भी लश पश है। हेलो हेलो। आपको पता है पापा, ये हमारे नेबर हैं। किट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। खुशी हुई आपसे मिलके। बच्चों को छोड़ने जाना है, देर हो रही है, फिर तफसीली गपशप होगी है। जी 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 जी। चलो पुत्र बैठ जा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। टीपू मानो, तुम दोनों अपना लंच बॉक्स भूल गए। ओ भाई लंच बॉक्स जल्दी पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 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 चलो। बिठा दिया है? हाँ जी, बस 1 मिनट दें। चलो भाई। बाय बाय। खाना। बाय। हाय नेबर, कैसी हैं आप? आप इतनी सुबह सुबह? ओ हाँ, यकीनन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होंगे ना? ला हौल वला कुव्वत, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब मैं आपको बच्चों वाला लगता हूँ क्या? अब ये देखे, मैं यूं नहीं जाता हूँ, बैग भी है मेरा। हुस्नी, कहाँ होती हैं आप? घर में। और कहाँ? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि आजकल दिखाई नहीं देती ना आप, इसलिए है। ओ हाँ, वो रोड पे नहीं होती ना आजकल, कोई काम नहीं रोड पे, इसलिए। अरे वाह 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 वाह, कितनी आलिमाना बातें करती हैं आप। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे। कभी आप आए ना हमारे घर पे, अब इस तरह की और बातें करनी है आपसे। मैं जाऊँ? अगर आपने बताया नहीं कि आप हमारे घर पे कब आएंगी। अब देखें, आप प्लीज हमारे घर पे आए, हम ना बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं। मेरे घर में मेरी प्यारी सी मामा है, प्यारी सी बहन है, एक आदत मामू भी हैं। वो ना प्यारे हैं ना स्मार्ट हैं, बस हैं। आऊंगी आऊंगी, लेकिन कब आऊंगी ये मैं आपको भी नहीं बता सकती। बाय। मतलब फिर से वेट करना पड़ेगा? ओके ओके। ओ भाई, ईमान लिखता बड़ी तासीर है रानिया की बातों में। साडा मां जो किसी की गल नहीं मानता है, रानिया ने उसे समझाया और वो समझ गया और मान गया, बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। इसका दादा जो है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, भरा मेरा, बड़ी इज्जत है उसकी अपने इलाके में। पुत्र मैं सोच रही हूँ कि तू उस बच्ची को अपने जहाँ तू पढ़ता है उधर ही दाखिला करा देना। दादी, जहाँ मैं पढ़ता हूँ ना, वहाँ मेरी बहुत इज्जत है और मैं चाहता हूँ कि मेरी इज्जत बरकरार रहे। क्या मतलब? मतलब ये दादी कि इन जैसी ज़हीन, होशियार और बावकार लड़की का हमारी यूनिवर्सिटी में क्या काम? आप इसका कहीं और ही बंदोबस्त करें। आप मुझे अभी तक सही से जानते नहीं है।
मैं तो भाई बचपन से ही पहली पोजीशन हासिल करती आ रही हूँ। जहाँ भी जाऊंगी ना उस यूनिवर्सिटी की शान बढ़ जाएगी। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, हमारी यूनिवर्सिटी का लेवल कहाँ और आपका लेवल कहाँ। और वैसे भी मेरी किसी तालीमी इदारे से दुश्मनी भी नहीं है ना किसी से बदला लेना है, वरना इनका एडमिशन मैं वहीं करवा देता। नहीं तो ना सही, मैं खुद ही कर लूंगी। अम्मा जी इनसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़े आए। बेस्ट ऑफ लक। छोले दादी बैठे नाश्ता करें। कर चुकी हूँ नाश्ता। अरे आए ना। अम्मा जी को मेरे खिलाफ करने की कोशिशें छोड़ दे, कोई फायदा नहीं होने वाला। आई समझ? मोना मुझे बता तू इतनी ढीठ क्यों है? तुझे मैंने कहा था जल्द से जल्द आ, और तू दूर दूर तक तेरा निशान नहीं है। अब मुझे बता कब तक आएगी? आई एम वेटिंग। सारी सहेलियों की शादियां करवा दे, खुद कवारी रह जाएगी। मैं बता रही हूँ ये चांस मिस कर दिया ना तूने तो बस फिर मेरे गले लग के रोना मत। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे माहिर ने सहरा सजाने के लिए हाँ कर दी है। ओ खोती मेरी गल सुन, यहाँ पे बड़ी तेज लड़की आ गई, बिल्कुल चालाक लोमड़ी टाइप। कह कर तो आई है कि कोई आला तालीम हासिल करने के लिए आई है, लेकिन मुझे लगता है उसको किसी और मिशन पे भेजा गया है। समझ आई है तुझे? अच्छा, कौन है, कैसी है, जरा मुझे भी तो पता चले। वैसे मोना दिखने में तो तुझसे बेहतर है, मगर तू सारी वहाँ बैठकर मुझसे रिपोर्टें लेगी, शर्म नहीं आती? कह रही हूँ आपा की बात सुन, फौरन पहुँच। मैं क्या करूंगी आके? पहले भी आई थी तो माहिर ने मुझे कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई थी। है बहुत वैसे टेढ़ी शे। अब मेरी बात सुन, ये पुरानी बातों को दफा कर। इस तरह से हिम्मत हारेगी तो कुछ हाथ में नहीं होगा। बस तू आ जा ना। अरे लेकिन मेरी बात सुने। अब मेरे दिमाग का दही ना बना। बस ओके बाय। इतनी तो मैं प्यारी हूँ, तो वहां कौन पहुंच गया? देखना पड़ेगा। क्यों इतनी जबरदस्ती कर रही हो? जब वो नहीं आना चाहती तो क्यों मजबूर कर रही हो उसको? देखो अमाद, मुझे तुम खामोश अच्छे लगते हो ना। जिंदगी में तुमने कुछ किया है ना मुझे कुछ करने दोगे तुम। ओ मैं तो ऐसे ही कह दिया था। वो पहले भी आके नाकाम और नामुराद गई थी, अभी भी ऐसा ही होगा। वो माहिर के टाइप की ना लड़की नहीं है। तुम खुल्लम खुल्ला मेरी वन एंड ओनली बहन की तौहीन कर रहे हो अब। ओफो, एक तो तुम दोनों बहनों की तौहीन फौरन हो जाती है। बंदा करे तो क्या करे? बंदा तुम्हारे जैसा हो तो कुछ ना करे, हैं? बस बिस्तर पे पड़े रहे हो और रहोगे। तुम्हें क्या लगता है हमाद, ये मैं मोना के लिए कर रही हूँ? ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। समझ आई है? आ गई समझ आ गई है, मुझे सब समझ आ गई। अगर मेरे प्लान में रोड़े अटकाने की कोशिश की ना, बुलडोज कर दूंगी तुम्हें। बड़ा है। सही कह रही हो। नहीं लेकिन अच्छा लिसन, इफ्रार लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी डियर। जहां पे घर वाले रिश्ते के लिए राजी ना होना, वहां पे लड़का और लड़की को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। अपनी मोहब्बत को मनवाने के लिए पापड़ तो बेलने पड़ते हैं यार, इतना ड्रामा तो करना पड़ता है। मामला ये है कि लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों से मिलना तो दूर की बात, उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। ऐसा ही है। तो ये जरूरी तो नहीं है कि लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को अपना रियल इंट्रोडक्शन करवाएं। लड़की के घर वाले अगर लड़के के घर वालों के घर जाएं और वहां पे जाके ये बोले कि अब मसलन हाँ, जैसे कि हम इस एरिया में घर ढूंढ रहे हैं, आपकी नजर में कोई घर है जो बिक रहा हो? बस वहां से बात शुरू होगी। बात से बात चलेगी, शनासाई हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी आपस में। फिर रिश्ता डालने की जरूरत ही नहीं है, रिश्ता ऑटोमेटिकली डल जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे ये माहिर साहब तो पूरे फिल्म में वैसे तो बड़ा सड़ील बना फिरता है, और चुपके चुपके मोहब्बत भी कर रखी है। धोखा, अम्मा जी के साथ मुसलसल धोखा।
इसका मतलब है कि बहुत जल्द लड़की वाले भेस बदल कर आने वाले हैं। बाजी बाजी प्याज ब्राउन हो गया है। अब ये बताओ टमाटर डालूं कि योगर्ट? है इधर इतना बड़ा मामला हो गया और तुम्हें टमाटर और योगर्ट की पड़ी है। दोनों डाल दो, जाओ वापस मत आना, कुछ सोचना है मुझे। अच्छा योगर्ट कितना डालूं और टमाटर? यार मुझे नहीं पता, जाकर चच्ची से पूछो ना, मैं तो खुद बच्ची हूँ, मुझे नहीं चीजों के बारे में पता। चच्ची को अंडा बनाना नहीं आता, तुम बात करता कोफ्ते का? बनाना तो मुझे भी नहीं आता, मैंने रेसिपी निकाल रखी है, अभी ठहरो देती हूँ, जाओ। नमक कम है। जाओ ना। माहिर साहब वैसे तो बड़े अकड़ अकड़ के रहते हैं, कैसा हो अगर मैं इनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दूं, जो आने वाले हैं उनके साथ ऐसा सलूक करूं कि सर पर पांव रखकर भाग जाए, मुड़ के ना आए। अभी देखिएगा। अच्छा। अरे ये जरा देखो इन निकम्मे लोगों का हाल, तुम्हारी उम्र है कार्टून देखने की? मैं तो वैसे ही बैठ गई थी, चैनल मामू ने लगाया है। बाजी खुदा का खौफ करो, माना कि मेरी गर्दन पतली है लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम मुझे हमेशा फंसवा दो। अरे बहस बंद करो, मुझे ये बताओ मेरे आने से पहले घर के काम क्यों नहीं निपटाए? अरे भाई ना सफाई हुई है ना खाना पका है, मैं अकेली जान ऑफिस भी जाऊँ और यहाँ के काम भी करूँ? क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मामा, इन्हीं का कसूर है सब। आप पड़ोस की लड़कियां देखें, कितनी शरीफ सुगड़ और बाअदब लड़कियां हैं कसम से। क्या तुम्हें कैसे मालूम? उन लड़कियों से मिले हो क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पड़ोस में रहती है ना तो खबर आ ही जाती है। हाँ तो मोहल्ले में आते ही दोस्तियां बिगाड़नी शुरू कर दी। अरे मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ कि अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो, मैंने निकम्मे लोगों की लाइन नहीं लगानी इस घर में। बाजी शायद आपका इशारा मेरी तरफ है। शायद नहीं, यकीनन तुम्हारी तरफ है। लाइबा चलो किचन में आओ, आटा गूंदो और बर्तन धो। आ रही हूँ मामा। क्या है, मैं तो पता नहीं इनको फालतू मिली नहीं। घर के काम करो, ऑफिस में जाओ, ये करो वो करो। आप ही हमेशा मेरी इज्जत नफ्स पे हमला क्यों करती है? मैं क्या कमाल का मालूं? सब्र करें आप मामू, सब्र करें, क्योंकि सब्र करने वालों का मुकाम जो है वो बहुत ऊंचा होता है। सोचा था अब्बा मियाँ की जमीनों का फैसला हो जाएगा तो जो मेरा हिस्सा मिलेगा उसको बेच के मैं बैचलर ट्रिप प्लान करूंगा, थाईलैंड जाऊंगा, रशिया जाऊंगा, वहां पे किसी गोरी से शादी कर लूंगा उसको मुसलमान करके। मैंने तो पैकेज भी पता कर लिए थे, लेकिन चाचा जान नाक बन के जमीन के ऊपर बैठ गए, कब्जा कर लिया जमीन पे। मेरे हिस्से में वो जो फालसे का बाग था छोटा सा, वो भी मुझे नहीं दे रहे यार। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे अरमानों पे तो पानी फिर गया। कोई मेरी शादी का भी नहीं सोच रहा। पानी ले आऊं आपके लिए? अलग सूख गया होगा। डूब के मर जाओ उसी पानी में। हाँ ये तो सही लड़की के घर वाले सर पर पांव रखकर भागेंगे, कभी भी राजी नहीं होंगे इस घर पे अपना रिश्ता करने के लिए। बड़ी तोप चीज समझते ना ये माहिर साहब खुद को। मैं भी इनकी सारी कोशिशों को उल्टा दूंगी। आएगा बड़ा मजा आएगा। राबिया आपी, आपको दादी बुला रही थी कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। रानिया इधर आना जरा जल्दी से। क्या हुआ? इधर आओ। बंद कर दिया अब इसका। पीरियड का याद है हाँ। तो बता दो। तुम बच्चों को मैथ्स करा दोगे? अम्मा जी ने बुलाया मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। मैथ्स वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इधर दो। ये मैं दादी के कपड़े प्रेस करके आ रही हूँ। ये लो पेंसिल पकड़ो जल्दी। राबी हाँ जी। तुम क्या कर रही हो? ये तुम पागल हो? तुम्हें बच्चों के फ्यूचर की कोई परवाह है या नहीं? अरे हमारे बच्चे मॉडर्न स्कूल के ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं और ये मैडम अपने छोटे से गांव के पीले स्कूल की ग्रेजुएट। इसने अगर इन बच्चों को पढ़ाया ना, हमारे पैसे तो बर्बाद होंगे। इन बच्चों का फ्यूचर भी खत्म है। हाँ जी, हमारे पुराने निजाम में 5+5 10 थोड़ी 11 होता था भाई। हम मैथ्स इंग्लिश या उर्दू में थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो किसी और सारे की जुबान में पढ़ते हैं ना। आप खुद ही पढ़ा लेना, फिर आए पढ़ाएं। को बुरा मनाने की कोई बात नहीं है भाई, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से इन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। मुझे बुरा क्यों लगेगा? मेरी तो खुशकिस्मती है कि मैं आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों की कंपनी में हूँ। कितना कुछ सीख रही हूँ ना मैं, मसलन के दूसरों के सामने अपने आप को कोई तोप चीज समझना, मुंह बना बना के नखरे से कैसे बात करना, बातों बातों में दूसरों को डिग्रेड करना, और भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। लेकिन अब मैं वो बता थोड़ी ना सकती हूँ, है ना? आए बड़े बच्चों, कल अगर तुम लोगों के टेस्ट में पूरे मार्क्स ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना, अफलातून के अंकल।
बड़ी हंसी आ रही है तुम लोगों को, हाँ बड़ी हंसी आ रही है। अब मांगो तुम लोग चॉकलेट, पढ़ाई में ध्यान दो। और तुम भी। मैं तो जा रही हूँ अम्मा जी के कपड़े प्रेस करने, मैंने थोड़ी कुछ किया है। लाओ दिखाओ अपनी कॉपी, क्या कर रहे हो तुम? इतना गंदा, ये कैसी राइटिंग है? दिल चाह रहा है कॉपी फाड़ दूं। अल्लाह, हैरत है भाई, इस मयार की तालीम पे लोग पता नहीं कैसे अकड़ा लेते हैं। इधर आओ ना तुम जरा मेरे पास, जल्दी से आओ। अब जैसे मैं सिखाऊंगी ना बिल्कुल वैसे ही करना, आई समझ? ये देखो, ये पहले प्लस होगा मानो और बेटा, फिर मल्टीप्लाई होगा। आपको कुछ भी पूछना हो ना तो आप माहिर भाई से मानो, पूछिए। इधर दिखाओ अपनी बुक, मुझे दिखाओ, मैं देखो जरा तुम भी क्या कर रही हो। हाय अल्लाह, तौबा मेरे अल्लाह, वही हाल है। जाओ इरेजर लेकर आओ, इरेज होगा ये सारा, फिर से होगा, दोबारा से होगा। शुक्र है मैंने देख लिया भाई। इरेज करो, इस सारे को इरेज करो, नया लिखेंगे हम, ठीक है? इरेज करो, बैठ के, शाबाश। इसका आंसर क्या? चल अम्मा जी, क्या हो रहा है? पुत्री ये ब्यूटी ऐप डाउनलोड कर रही थी, पर वो आ नहीं रहा। नहीं मुझे दिखाए, मैं करती हूँ। आसान सा है। जानती है ना मेरा पुराना वाला, ये वाला, ये देखिए, ये यहाँ पे गए आप, इसको खोला, इस पे क्लिक किया और ये डाउनलोड शुरू। हाँ अम्मा जी, हाँ जी, मेरे पास ना आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। हाँ जो आपके पोते हैं ना माहिर साहब, हाय पुत्री की दस, वो बेचारा निक्का सा था ना, ते उसकी माँ जो थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई, और प्यो जड़ा है वो 7 समुंदर पार चला गया। उधर जाके उसने दूसरा ब्याह कर, आहो बस फिर ये बेचारा मुंडा मेरा काका कल्ला रह गया। वो जितना हंसदा मुस्कुरांदा रहता है ना, असल च उतना ही दुखी है। वो दिल दी बात बस दिल विच ही रखता है, किसी दे नाल शेयर नहीं करता। देखना इतनी उम्र में तो दूसरे मुंडे तक है ना, वो बस्तियां कर देने ते चवला मारते हैं, तो ये जो है इसने सारी जिम्मेदारी जो है अपने मोढे हाथ ले ली, और इसमें जिम्मेदारी ने इसको संजीदा कर देता है। हाय मैं मर गई, किसने उसको चाह भी पूछी कि नहीं, बैठा हो बेचारा, चाह नहीं पीती सवेरे। शुक्र है सारी बात क्लियर हो गई, वरना मुझसे कितना बड़ा जुल्म हो जाता। कितना गलत अंदाजा लगाया उस बेचारे के बारे में। बेचारे की अम्मा दुनिया से चली गई और अब्बा बाहर जाके दूसरी शादी कर ली। अपने जीते जागते बच्चे को अकेला छोड़ दिया, भूल गए दुनिया की सर्द गर्म हवाओं के थपेड़े खाने के लिए। तभी उसने इफ्रा को अपनी सारी जिंदगी बना लिया। लेकिन मेरा भी वादा है, मैं इफ्रा और माहिर को मिलवा कर ही रहूंगी। आज से इस घर में, बल्कि नहीं इस दुनिया में, मैं माहिर की सबसे बड़ी सपोर्टर हूँ। मैं उस अजीब इंसान का साथ दूंगी, उस दुखियारी की किसी भी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। अम्मा जी आप ठहरे, मैं खुद माहिर को चाय दूंगी, रुके। देखो इफ्रा, थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना, इस तरह के केसेस में एफर्ट करनी पड़ती है। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन थोड़ी सी हिम्मत तुम्हें करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, अब थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। तो तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे क्यों, आप मेरे सामने बिना झिझक बात कर सकते हैं। आप मुझे ना दोस्त समझिए, मुझसे शेयर करें अपने मसले, इसे मिनटों में सॉल्व कर दूंगी। मसले सुलझाने में ना मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ, ऐसा अच्छा मशवरा दूंगी ना मुझे आपको। तुम्हारे किसी भी मशवरे की जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे ये क्या बात कर दी आपने, इल्म और अक्ल बांटने से कम थोड़ी होती है कि और बढ़ जाती है। तुम्हारी अकल का कारनामा तो मैं देख ही रहा हूँ, चाय के साथ केले, नाइस कॉम्बिनेशन। अब देखे ना, आप अपना ख्याल ही नहीं रखते हैं, चाय पी पी कर अपना खून चलाते रहते हैं, उलझे उलझे से रहते हैं। आंखों में हर वक्त सोचों की गहराइयां, चेहरे पर हवाइयां, जुबान पे कुछ और जहन में कुछ चल रहा होता है आपके। इसीलिए तो मैं आपके लिए केले लेकर आई हूँ। ये अच्छा, मतलब अगर मैं ये केले चाय में डुबो कर खाऊंगा तो उससे मेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ओह,
तो ये नुस्खा दिन में कितनी दफा लेना? ओए नहीं, चाय के साथ केले थोड़ी खाने हैं। चाय के लिए तो मैं बिस्किट लेकर आई हूँ, केले तो आप दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं। शुक्र। वैसे आप हैं बड़े खुशनसीब। अब देखिए ना, मैंने आपसे दोस्ती का फैसला कर लिया है। या अल्लाह, मैं इतना गुनहगार भी नहीं हूँ, ऐसी सजा मुझे मत देना। क्या सोच रहे हैं? आप फिक्र ना करें, हाथ से आपके सारे मसले मेरे मसले। अब मैं अपनी चाय पी लूं? जी जी, पिए पिए। मैं अपनी चाय अकेले में पीना पसंद करता हूँ। अच्छा, तो मैं जाऊं? वैसे मुझे अब आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। एंजॉय योर टी। बड़ी आई मशवरे देने वाली। गुलदान की सफाई हो जाए तो एक कप चाय पिला देना मुझे। बिजी हूँ। ओ आओ 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 रानिया पुत्र, कहाँ बिजी रहती हो पुत्र? इस वक्त तो मैं बहुत ही बिजी हूँ। आपकी बाइक की चाबी चाहिए। क्यों? चाबी क्यों? वो राबेल है ना, उसने मार्केट जाना है। मैंने कहा मैं छोड़ाती हूँ। तुम्हें बाइक चलानी आती है? तुम्हें बाइक भी चलानी आती है? ऐसी वैसी आपको भी लगाएगा मेरे साथ रेस, फिर बताऊंगी। और अब तो माहिर मुझे गाड़ी चलाना भी सिखा रहा है। अच्छा, चाबी तो देना। हेलो पुत्र, ध्यान से चलाना है। आप फिक्र ही ना करें, मैं कौन सा पहली बार चला रही हूँ। है, थैंक यू। क्या लड़की है, और तुमने इतनी आसानी से दे दी चाबी, हद होती है। प्यारी बच्ची है। महिर गाड़ी चलाना सिखा रहा है, इसका मतलब दोस्ती हो गई है। फोन दो, फोन दो। हेलो मोना, तुझे पता है? रानिया आप बाइक भी चला लेती हैं? अरे मैं तो जहाज भी उड़ा लूं। वो अलग बात है, इस बात की गारंटी नहीं कि वो वापस आए या नहीं। मुझे सिखा लेंगी जहाज उड़ाना? नहीं, बाइक चलाना। ओह, तुम्हें बाइक चलाना सीखना है? मैं सिखाती हूँ। ये देखो, बड़ा इजी है। यहाँ पे जाएगी आपकी चाबी, ये मारी किक। ओ हीरो, किधर? अकेले ही आए हो या तुम्हारे कल तर अब्बा जी भी आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ। भाभी को सलाम करने और हाल वाल पूछने आया था। अच्छा अच्छा, तो जाओ ना, किसने रोके? जी। रानिया चले। ओए, तुम कब आए? अभी अभी आया हूँ। किस काम से आए हो? भाभी से मिलना था। अच्छा अच्छा। अब इसका इंटरव्यू लेते रहना है या चले? अरे रानिया, थोड़ी देर में चल लेंगे ना, मेहमान है। वैसे इस बेचारी की कोई इज्जत नहीं करता है, कम से कम चाय पानी तो पूछ लेने दो। चलो। अच्छा चलो, ये बात है तो चलते हैं। आ जाओ। असल में अरबाब भाई को ना भाभी की बड़ी याद आ रही थी, उदास हुए में ना बेचारे वो। अच्छा, तो वो खुद क्यों नहीं आए? आपकी अम्मा जी जो एक आंख नहीं भाती। ओए, हमारे ही सामने तुम हमारी अम्मा जी की बुराई कर रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं जी, सॉरी, वो सच निकल गया मुंह से। आराम से, तमीज से जरा। सिर्फ गलत बातों पर गुस्सा करती है अम्मा जी, वैसे दिल की बड़ी अच्छी हैं। हाँ जी, हमारे अब्बा जी भी बड़ी उनके हुस्न अखलाक की तारीफें करते रहते हैं, थकते ही नहीं है। सॉरी। चलो, आपका घर है, आप चलिए। लड़का इतना भी सीधा नहीं है जितना मैंने अंदाजा लगाया था। अब आपसे कहा था मैंने कि अभी मुझे वापस नहीं आना, कुछ दिन आने क्या रहूंगी। उन्हें मेरी बात की नहीं समझ आती, और अब तो मैं नाराज भी हूँ उनसे। उस दिन फोन पे बहुत गलत बात बोली थी उन्होंने मुझसे। हैं? ए कब होया? तू मैंने दसिया नहीं? मैं दोनों बाप बेटे को पकड़ के ऐसी फेंटी लगाती ना, ऐसी क्लास लेती दोवें की कि उनकी सारी जिंदगी याद रहती। खैर, वो दोवें तो नहीं पढ़े मैंने, लेकिन छोटा मेरे शिकंजे में आ गया है। नहीं नहीं अम्मा जी, नहीं, मैं तो खुद उन बाप बेटों से बहुत तंग हूँ। मेरी शान में वो गुस्ताखियां करते रहते हैं। मुझे ना आप उनकी मुखालिफ पार्टी समझे, मैं उनके साथ जरा भी नहीं हूँ। आप मुझे उनके कसूर की सजा ना दें प्लीज। पैसा आ गया लेकिन इंसानियत नहीं आई। अच्छा अम्मा जी, मैं चलता हूँ। बैठ जा। खबरदार, जे चाय पिए बगैर गया,
खानदानी लोग, हाँ मेहमान जब आते हैं तो फिर खिलाए पिलाए बगैर हम नहीं भेजते उन्हें। ते नाले अरबाब नु जाके कह देना कि जब तक वो इधर आके माफी नहीं मांगेगा ना अपनी बदतमीजियों की, तो मैंने समन को घर नहीं भेजना। लेकिन अम्मा जी, बेचारे अरबाब भाई समन बाजी के बगैर इतने दिन कैसे रहेंगे? तू चुप कर, है तेन की पता पीछे टंगा मार दिए। चल जाके चाय बना के ला जा। तक्को तो सही वड्डी आई। अम्मा मेरे पीकू का ख्याल रखना। आशिया पुत्र। जी ताई जी, कोई काम था? ना, काम कुछ नहीं था। मैं तुझे देख रहा हूँ, तेनू क्यों है? हैं? चुप चुप रहती है, खामोश की सोचती रहती है तू? कुछ नहीं ताई जी, वो रानी के जाने के बाद ना दिल उदास हो गया है, और कोई गल नहीं। अरे हाले तो उसको चंद दिन हुए ने, वो गई है, कमाल करनी है। तो कहती है तो मैं उन्हें कहना कि लौट आए भाई। ना ताया जी, वापस नहीं बुलाना। रानी बेटी ने तो बड़ा सारा पढ़ना है, शहर में बड़ा अफसर लगना है। वो जब पढ़ लिख के बड़ी अफसर बन जाएगी ना, ताजी ये दाग भी ना आपको आप धुल जाएगा कि बाप जिंदा है पर बेटी से मिलने का रवादार ही नहीं। फिर लोग ना हमारी रानी का हाथ मांगने के लिए बड़ी दूर दूर से आएंगे। कोई ये सवाल भी नहीं पूछेगा क्या कमी थी माँ में कि बाप छोड़ के चला गया, पूछा भी नहीं। मैं जिंदा रहना, मैं गवाही दूंगा कि तेरे में कोई कमी नहीं थी। वही बदबख्त इस तरह का था, जमाने के चकाचौंध को जिंदगी समझ बैठा। बेटी पैदा हुई है, कम्बा उस पे भी नहीं लौटा। फिर रानी इंशाल्लाह अगर मैंने ये मार हमारे ख्वाब पूरे करे इंशाल्लाह ताया जी। यार वेले रानी का ही सोचता रहता हूँ कि फरे ऐस वेले वो क्या कर रही। हेलो, थैंक गॉड यार तुम्हारी कॉल आ गई। तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। अब मुझे बताओ, बात कुछ आगे बढ़ी? हाँ हाँ, अच्छा फिर? ओहो, नहीं लिसन लिसन, तुम मेरी फिक्र ना। क्या कर रही हो यार? सर तोड़ दिया मेरा। क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? याद ही नहीं आ रहा मैं क्या करने आई थी यहाँ पे। सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? जब मैं अंधी हो गई हूँ। हाय अल्लाह जी, क्या हो रहा है यहाँ? झगड़ा हो रहा है, आप भी आ जाए। फिर ठीक है, मैं सोच रही थी खुदा ना खासा दोस्ताना माहौल स्टार्ट हो गया है। लड़ो लड़ो, कैरी ऑन। आपने फोन क्यों रख दिया? किसकी कॉल थी वैसे? मेरे दोस्त फरीद की कॉल थी। बात करनी करवाऊं? हाँ? नहीं मैं क्यों बात करूंगी? तुम मुझसे दूर जाकर आओ। तेरा गर्क हो इस फरीद का। मुझे लगा उस इफ्रा की कॉल होगी, मंसूबे बन रहे होंगे। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।